नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर हुआ है। क्लास 9th का पेपर था इंग्लिश का। 100 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहुँच रहे हैं अपन लोग सेक्शन ए पे, जो रीडिंग का सेक्शन है आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो इस पैसेज को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है और समझना है इसके बारे में क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसको हिंदी में आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आराम से जितने भी क्वेश्चन उनका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरे को पढ़ लिया है, तो मैं अब आपको सभी प्रश्नों के उत्तरों का उत्तर यहाँ दे देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो ये है नो बैक डे स्टार्टेड इन राजस्थान ऑन। तो ये आंसर आ जाएगा बी। फिर इसमें दूसरे में क्वेश्चन देखते हैं, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। तो ये सी होगा। फिर थर्ड में चलते हैं तो इसमें आपका ए आ जाएगा। फोर्थ में चलते हैं तो आपका सी आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में चल रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका डी। सिक्स में जो आंसर आएगा वो आएगा ए। सेवन्थ में आंसर की बात करते हैं तो ये आएगा बी। एट्थ में बात करेंगे आंसर की तो आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर 9th और 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर होगा ये और इसका आंसर हो जाएगा गुड। इस तरह से पहला क्वेश्चन अपना हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखें, इस पैसेज में से अपन को छांट के आंसर बताने हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और एक एक प्रश्न का आपको उत्तर मैं बताता हुआ चलूँगा। तो पैसेज को तो आप ध्यान से पढ़ ले बेटा, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो मैं आप सब क्वेश्चनों के आंसरों का जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले पहुँच चुके हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप लिख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरे क्वेश्चन में है व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये आएगा 7 अप्रैल। क्या आएगा? 7 अप्रैल आपका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड में देगा व्हाट इज़ द रियल हेल्थ। रियल हेल्थ क्या है? तो इसके लिए लिख सकते हैं गुड हेल्थ इज़ द रियल हेल्थ। फिर फोर्थ में देगा व्हाट डज हेल्थी बॉडी कीप। तो इसका फोर्थ का आंसर होगा, आप लिख सकते हैं ए हेल्थी बॉडी कीप्स हेल्थी माइंड, आप लिख सकते हैं। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन फिजिकली वेल बीइंग। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली हेल्थली। आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर चल रहे हैं अपन लोग 6 क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ ओवरऑल हेल्थ फिटनेस। तो इसमें लिख सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली हेल्थी डिवॉइड ऑफ एनी इलनेस और डिजीज। अब 7 नंबर क्वेश्चन में अपन लोग चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 7 क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है कि व्हेन डज ए पर्सन ओपन द की टू हैप्पीनेस। तो इसका आंसर आ जाएगा व्हेन वन मेंटेन गुड हेल्थ ही और सी ओपन्स द की ऑफ हैप्पीनेस। आप इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर में क्या दे रखा है देख सकते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स अबाउट हेल्थ। तो इसमें लिख सकते हैं आप द माइंड बॉडी कनेक्शंस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, यहाँ से होलिस्टिक्स मेडिसिन, ये लिख सकते हैं आप लोग। तो फिर 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो बोला जा रहा है कि राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें पूछा जा रहा है सैडनेस। सैडनेस का हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। फिर हो जाएगा द वर्थ। तो इसका हो जाएगा आपका हेल्थ, ये लिखा हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सिमिलर वर्ड। पीरियड आ रहा है। पीरियड का आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वाइट। क्या लिख सकते हैं? क्वाइट। ये क्वाइट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वाइट की मीनिंग गलत है, QUIET क्वाइट। फिर इसमें ट्रूथ, ट्रूथ का हो जाएगा रियल।
आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है दोस्तों इस तरह से। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और लाइक करें वीडियो को। मैंने बाकी पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं, मॉडल पेपर और रियल पेपर सभी सब्जेक्ट के। तो चलो दोस्तों यहाँ चलते हैं। तो यहाँ अपन से दिया जा रहा है सेक्शन बी राइटिंग का है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इमेजिन दैट यू आर दीपिका लिविंग एट गिरोडी बांसुर, यू फ्रेंड शर्मिला हैज़ गोट फर्स्ट रैंक इन 9th क्लास, राइट ए लेटर। एक लेटर लिखना है किसको, योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर ग्रांड सक्सेस, इसके ऊपर। तो अब ये नहीं आता हो तो आप इसके आपका तो हमें दे रखा है, जिसमें दे रखा है इमेजिन दैट यू आर विकास वर्मा लिविंग इन गांधीनगर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका कंप्लेनिंग हिम अबाउट इनसेंटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। अपन को ये दे रखा है तो इसमें भी आपको लेटर भी लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें बोला जा रहा है यू आर अमन या आसू ऑफ क्लास 9th, राइट ए स्पीच। एक स्पीच लिखना है किसके ऊपर, 8200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे के ऊपर इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस, इन लाइनों का हेल्प लेकर के आप एक स्पीच लिख सकते हैं। फिर आपको ये दे रखा है कि अगर ये स्पीच नहीं लिख सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें आपको देखो ये दे रखा है कि राइट ए डिबेट इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स अगेंस्ट द मोशन टेलीविजन एडवांटेजियस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। इन लाइनों के हेल्प लेके लिख सकते हैं आप लोग डिबेट भी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो 5 में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको बोला जा रहा है ए पेशेंट हु हैज़ बीन अनवेल फॉर सम टाइम गोज टू हिज डॉक्टर, राइट एन imaginary dialogues in about 80 to 100 words which may take place between a patient and a doctor, you may being like this। तो आपको पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो डायलॉग्स चलते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप ये भी ध्यान से देखेंगे। तो 6 क्वेश्चन में अपन से बताया जा रहा है, देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपके पास में राइजेज, क्या आ जाएगा राइजेज आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट के अंदर भी अपन देखते हैं। तो इसमें अपन से क्या दे रखा है ये भी आप देखें। तो इसमें दे रखा है ही गो का यूज करते हुए चलना टू स्कूल डेली, तो इसमें आ जाएगा आपका गोज, क्या आ जाएगा गोज। फिर थर्ड में है तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ सीधा, ही इज रीडिंग, आप पढ़ लेना खुद। फिर इसके बाद में है फोर्थ में आ जाएगा आपके पास में वाज प्लेइंग, क्या आ जाएगा वाज प्लेइंग, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं फिफ्थ पे, ठीक है। तो फिफ्थ में आप कर सकते हैं क्या मीट। 6 की बात करते हैं तो 6 में आप लिख सकते हैं स्पीक्स। 7 की बात करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं आप क्या देख सकते हैं यहाँ से सेल डू, क्या लिखेंगे सेल डू, ये आप लिख देंगे। फिर इसके बाद में 8th की बात करते हैं तो 8th में आप लिख देंगे हैड डेड, हैड डेड, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं आप लोग 7th में। 7th में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो दोस्तों इन दोनों को करना है। तो 8 में क्या दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमिनेंट्स माइनस। तो यहाँ तो आप देख लीजिए आप, इसमें तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ एक एक का आंसर यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तो आएगा ए, दूसरे में आपका आ जाएगा द, क्या आ जाएगा द, और इसमें आ जाएगा द, ये क्या आएगा लिटिल, क्या आ जाएगा लिटिल आपका आ जाएगा। फिर 9 में चलते हैं। तो 9 में क्या दे रखा है देखेंगे आप लोग। तो बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका पास में एट। फिर दूसरे में बात करते हैं तो इसमें बिटवीन। तीसरे में बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा इन, क्या आ जाएगा इन। इस तरह से आप लोग सारे भर सकते हैं।
फिर दोस्तों चलते हैं यहाँ से 10वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, ये बुक का पैसेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। तो जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर आपको देना है इनको। फिर अपन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये आ जाते हैं बुक के क्वेश्चन, अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें दे रखा है आंसर द क्वेश्चन से 3 आउट ऑफ 4 इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, मतलब 20 से 30 वर्ड में आंसर देना है। 4 क्वेश्चन है, इनमें 3 का आपको जवाब देना है जो आपको बेस्ट आता हो। फिर 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आंसर द क्वेश्चन से इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड के अंदर आंसर देना है इनका, ठीक है। या फिर आप अथवा में ये दे रखा है तो इसका भी दे सकते हैं। फिर 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसमें क्वेश्चन लिख रखा है डिस्क्राइब द करेक्टर इस केस ऑफ द इंट्रूडर। या फिर आप ये कर सकते हैं क्या कि हाउ डज द प्ले इफ आई वेयर यूर ओपन्स, ये इनमें से किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। 14 में बोला जा रहा है रीड द स्टेंजा, स्टेंजा को आप लोग पढ़ेंगे इसको, जो ये स्टेंजा दे रखा है इसको, और गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर आपको देना है। इसके और में भी दे रखा है, उसको भी पढ़ के आप दे सकते हैं आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15 में भी आपको क्या बोल रहा है 3 क्वेश्चन है जिनमें से 2 का जवाब आपको देना है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में 2 क्वेश्चन है, 1 का जवाब देना है। फिर इसमें भी 1 का जवाब देना है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो। इन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। ये बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। फिर चलते हैं 19 में। 19 क्वेश्चन में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो पहले में दे रखा है वो डिड द चाइल्ड वांट फ्रॉम द फ्लावर शॉप। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर इसमें दे रखा है हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज टोटोज फायर, आपको ये दे रखा है। तो इसका सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका ये सी। फिर बोला जा रहा है विच आर हेल्प्ड ईश्वरन टू ब्रिंग्स डाउन द बीस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर इसमें बोला जा रहा है व्हाट वाज द ट्रबल टू द प्ले राइट, यहाँ से बोला जा रहा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए। इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और भी बाकी पेपर अपलोड कर दिया, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।